वेलकम बैक अगेन इन स्टडी जी विथ गोविंद पर। प्यारे बच्चों आप सभी के सामने जीके के प्रश्नों को लाए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आप इस क्लास से आप एनालाइज कर पाएंगे कि जनरल टेस्ट से रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे गए हैं या कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी को प्रश्नों को हल करने के लिए 3 से 4 सेकंड दिया जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन आपके पास है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो आप फटाफट आंसर दीजिए। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वे होता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन ये है कि भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। मध्य प्रदेश में, केरल में, चेन्नई में या अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आप लोग इसका भी आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताना है। किरण बेदी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, शीला दीक्षित या द्रौपदी मुर्मू। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहली महिला राष्ट्रपति थी, उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और यदि आपसे पूछा जाए भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए तो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ये द्रौपदी मुर्मू जो है वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आइए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कर्क रेखा है जो कि भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा मतलब कैंसर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है कहाँ पर स्थित है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पंबन द्वीप या बंगाल की खाड़ी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका सही उत्तर लगाइएगा, कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा मतलब कैंसर लाइन जो होती है वे कितने राज्यों से गुजरती है। 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, 2 राज्यों से या 5 राज्यों से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। प्यारे बच्चों जितना आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बताना है कि भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कोलकाता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। मनाली, शिमला, लद्दाख या सिक्किम। यहाँ शीत मरुस्थल पूछा है, कोल्ड डेजर्ट पूछा है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर स्थित है। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का आंसर जल्दी खटाखट। चलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख में स्थित है शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताना है। द मार्क्स ऑफ लिनलिथगो या द लॉर्ड इरविन, विलियम बेंटिक या द विंकाट वेबल। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है। कमेंट कीजिए आंसर को। चलिए आइए खटाखट आंसर में देखते हैं जो कि आजकल चला है ट्रेंड खटाखट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम बेंटिक जो है वे भारत के पहले गवर्नर जनरल है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो ये बताना है कि भारत के जो सशस्त्र बल होते हैं मतलब 3 सेनाएं होती हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना का जो हेड कमांडर होता है उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
गृह मंत्री या उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट को जो 3 सेनाएं होती हैं उनका हेड कहा जाता है। इस क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि भूकंप मापा जाता है बोफोर्ड पैमाने से, डेसिबल से, न्यूटन से या रिएक्टर पैमाने से। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है, ऐसे आप लोग खटाखट देते जाइए। चलिए इसका आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने से भूकंप को मापा जाता है और डेसिबल से ध्वनि की मात्रा को मापा जाता है, ध्वनि के स्तर को नापा जाता है, लेवल को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि अच्छा, यहाँ पे कुछ अन्य बातें भी लिखा गया है कि पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल कंपन को भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं, जिससे अपार जनधन का नहीं होती है। भूकंप मापने का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ यंत्र से इसको नापा जाता है। और जो पैमाना होता है, यहाँ पैमाना होता है उसको बोलते हैं रिएक्टर पैमाना, मतलब स्केल जो होता है वे रिएक्टर स्केल होता है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा कि रिएक्टर जो होता है वे स्केल होता है, पैमाना होता है, और नापने का जो यंत्र होता है वे सिस्मोग्राफ होता है। ये दोनों भूकंप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत का लगभग है, कितना प्रतिशत होता है ऑक्सीजन, आपको ये बताना है। 44%, 23%, 40% या 21%। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी की तरफ लगा लीजिए आंसर, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको बताना है कि जल जनित रोग कौन सा है, मतलब जल से होने वाली बीमारियां कौन सी है। दूषित जल पीने से जो बीमारियां होती है उसका नाम बताना है। अतिसार, छोटी मात्रा रक्तलप्ता मतलब रक्त की कमी, या मस्तिष्क ज्वर। चलिए फटाफट आंसर आप लोग लगाते देते जाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अतिसार जो होता है वे जल जनित रोग है। तो यहाँ पे कुछ जान लीजिए, जल जनित रोग का तात्पर्य जल से उत्पन्न रोग होता है। अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होता है। और जो आपकी छोटी मात्रा है बीमारी वे विषाणु द्वारा होता है। और खून की कमी, लोहे की कमी से होता है। और मस्तिष्क रोग ज्वर जो होता है वे जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। आगे अगला क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, आप लोग जितना प्रश्नों का कमेंट उत्तर करते जाएंगे आपके दिन उतना ही आपको इसका प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है, कितने तेज़ी से आप इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। चलिए आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर साइना नेहवाल संबंधित है, वे ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? अभी क्वेश्चन आपको बताया जाता है, इसका आंसर गहराई की, ध्वनि की, तापमान या वायु दाब का। तो डेसिबल की बात हो रही है तो ये ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि नापने की ये इकाई है, यूनिट है डेसिबल। आइए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट का संबंध किस राज्य से? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से या छत्तीसगढ़ से? कमेंट करते जाइए आप लोग आंसर। आइए इसको हम लोग जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड से रिलेटेड है चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन ये कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर बताना है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम बताना है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अंटार्कटिक महासागर। ये आपने पढ़ा होगा तो आप लोग सही उत्तर दे रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर का नाम बताना है। आर्कटिक, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या अंटार्कटिक महासागर। चलिए इसका भी उत्तर बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्कटिक महासागर जो है वे सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है। अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए फटाफट आंसर आप लोग देते जाइए। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वे एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप बताना है। कमेंट करके बताइएगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 ये है कि अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप का नाम बताना है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था
अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है उसका नाम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप क्या है? आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने, फाहियान ने, अल-बेरूनी ने या इब्न बतूता ने? चलिए आप लोग इसका आंसर सोचिए। देखिए मैं आपको कम से कम 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये 21 क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, कमेंट कर दिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये, भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, या 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, या 22 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा? तो भारत का मानक समय आपको बताना है। चलिए आइए इसकी तरफ आंसर आप लोग खड़ा कर देते जाइए, तो आपको खटाखट आंसर भी बता दूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1947, 1949, 1961 या 1983? अर्जुन पुरस्कार की बात हो रही है, तो वह जो स्टार्ट हुआ था, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी कमेंट किया है तो सही हो जाएगा। 1961 में आपका अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब क्वेश्चन ये कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गांधी? पाने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम है, ऑप्शन नंबर लगाइए ए, विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे। आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है, ये आपको बताना है। कर्नाटक का, हरियाणा का, तमिलनाडु का या उत्तर प्रदेश का? तो कमेंट आप लोग करते जाइए फटाफट। तो फटाफट आंसर कर दिया आपने, तो आपको आंसर बता दूं, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया है तो ये सही हो जाएगा। हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है स्वांग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए था। तो ये आपके 25 क्वेश्चन जनरल टेस्ट से रिलेटेड कंप्लीट होते हैं। जितना आप लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि इस समय आपके पास केवल समय बचा है प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमारे चैनल से जुड़िए, जिसमें आपको हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।